हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में, जो कि मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से आज हम जाहिर करने वाले हैं। तो एक एक करके सवाल शुरू करेंगे और आपको पता है कि किस प्रकार से परीक्षा में मैप बेस्ड क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। इस वजह से इसका एक महत्व है जो कि विशेष है, जो कि वेटेज बढ़ता जा रहा है। इस वजह से इसे ध्यान से देखते हुए सबसे पहले हम पिछले सप्ताह का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पत्तन है और देश है। हाइफा पत्तन यानी कि बंदरगाह और संयुक्त अरब अमीरात, फुजैरा इजराइल और ग्वादर पाकिस्तान। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से मैच कर रहे हैं, यानी कि कौन से सही है युग्म, कौन से युग्म सही नहीं है। तो उसमें से सही जवाब क्या है? केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 और 1, 2 और 3। अब दोस्तों इसमें देखिए कि जो हाइफा बंदरगाह है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो ये हाइफा बंदरगाह है और ये जो नक्शा है यह इजराइल का है, यानी कि हाइफा बंदरगाह इजराइल में है और यह मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है? संयुक्त अरब अमीरात। इसी वजह से यह सही नहीं है, बल्कि यह अगर होता ऐसा तो सही रहता। अगर पहला सही नहीं है तो दूसरा अब अपने आप सही नहीं है, क्योंकि इजराइल हाइफा है। हो सकता है फुजैरा इजराइल में हो, ये भी हो। तो क्या ऐसा है? आइए देख लेते हैं। यह है फुजैरा, यहां पर है, और यह जो है यूएई में है। और यूएई में जो है अगर यह, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह फुजैरा इजराइल में नहीं बल्कि यहां पे है। तो दोनों के दोनों यहां पे युग्म गलत हो गए। अब तीसरा वाला देखिए, ग्वादर यानी पाकिस्तान में है कि नहीं है। अब देखिए ग्वादर आपको दिखेगा यहां पर, और यह पाकिस्तान का ही क्षेत्र है, बलूचिस्तान का क्षेत्र है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं हिंद महासागर में यह अवस्थित है। अब ऐसे में एक ही युग्म सही मिला है जो कि तीसरा वाला है, और तीसरे वाले से इसका मतलब हुआ कि ए हमारा सही उत्तर होगा। तो अब हम जवाब मिल चुका है। तो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज के। हाल ही में फिलीपींस ने चीन के तटरक्षक बल पर उसके जहाज को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया है। फिलीपींस का कहना है कि चीनी तटरक्षक दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीचे आप कथनों पर विचार कीजिए और 3 कथन है, उसके आधार पर बताइए कौन सा या कौन से सही है या है। देखिए 9 डैश लाइन बीजिंग के दावे वाले दक्षिण चीन सागर के जल और द्वीपों को कवर करती है। तो पहली बात हो गई 9 डैश लाइन के बारे में, जो कि बीजिंग के दावे वाले दक्षिण चीन सागर के जल और द्वीपों को कवर करती है। दूसरी बात हो गई स्प्रैटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह और स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर में स्थित हैं। तीसरी बात हो गई कि लुजान जलडमरू मध्य फिलीपीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। फिलीपीन सागर है, फिलिस्तीन बोल दिया था। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह है केवल 2, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि आप एक बार इसको देखिए। जो 9 डैश लाइन है कुछ इस प्रकार से है। यह वह क्षेत्र है साउथ चाइना सी का जहां पर कई दशकों से चीन अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करता है, अपना दावा करता है। और साउथ चाइना सी का 90% क्षेत्र ऐसा है जहां पर चीन अपना दावा करता रहता है। तो बीजिंग के दावे वाला जो क्षेत्र है वहां पर भी चीन अपना दावा करता रहता है। अब यहां पे देखिए स्प्रैटली द्वीप समूह, पैरासेल द्वीप समूह, स्कारबोरो शोल दक्षिण चीन सागर में स्थित है। क्या ये तीनों सच में है? पहला वाला तो सही था। पैरासेल, स्कारबोर, स्प्रैटली, ये तीनों 9 डैश लाइन के अंतर्गत हैं। अभी वियतनाम के साथ चीन का यहां पे है, पैरासेल के लिए विवाद चल रहा है। इसके बाद फिलीपींस के लिए हो चल रहा है स्कारबोरो में। उसके अलावा भी चल रहा है, स्प्रैटली में भी चल रहा है फिलीपींस का, और यहां पे साउथ चाइना का। उसके अलावा यहां पर मलेशिया का भी है और वियतनाम का भी विवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह सारा का सारा हमें कहां मिलता है? यह सारा का सारा दक्षिण चीन सागर में ही मिलता है। तो यह भी सही है। अब तीसरा वाला देखिए, लुजान जलडमरू मध्य फिलीपीन सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। अब देखिए लुजान की बात की गई है, तो यहां पे आप देखिए यह है लुजान जल संधि। यह फिलीपीन सागर को किससे जोड़ता है? यह साउथ चाइना सी से जोड़ता है यहां पे इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों के तीनों ही कथन अगर सही हैं तो डी हमारा
सही उत्तर है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मलक्का जल डमरू मध्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन देखिए, यह अंडमान सागर, हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर, प्रशांत महासागर को जोड़ता है। दूसरा देखिए, अंडमान और निकोबार कमांड की स्थापना वर्ष 2001 में दक्षिण पूर्व एशिया एवं मलक्का जल डमरू मध्य में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए की गई थी। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, तो अंडमान सागर का संबंध किससे है? हिंद महासागर से है। दक्षिण चीन सागर का संबंध किससे है? प्रशांत महासागर से है। क्या इन दोनों को जोड़ता है मलक्का जल डमरू मध्य? तो मलक्का जल डमरू मध्य है कहां पे? विश्व के नक्शे पर इस जगह पर मौजूद है। अब इतने में समझ में तो आएगा नहीं, थोड़ा सा इसको पास में देखते हैं। तो आप देखिए, यहां पर आपको एक तरफ दिखता है मलेशिया, एक तरफ दिखता है इंडोनेशिया, और इनके बीच में आप देखें तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अब इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से देखें तो यह जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसमें यहां पर है अंडमान सी, और उसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो साउथ चाइना सी, ये यहां से कनेक्ट होता है। अब यहां पे देखिए, स्टेटमेंट में क्या बात कही थी कि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। तो क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल, यह ऐसा करता है, यह इस नक्शे के माध्यम से स्पष्ट होता है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि अंडमान और निकोबार कमांड की स्थापना वर्ष 2001 में दक्षिण पूर्व एशिया एवं मलक्का जल डमरू मध्य में भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए की गई थी। तो यह जो जानकारी है, यह तथ्यात्मक जानकारी है, और तथ्यात्मक जानकारी सही है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों बातें सही हैं तो सी यहां पे सही जवाब होगा, यानी कि 1 और 2 दोनों। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी समुद्री मार्ग NSR और उसके बाद बेरेंट्स ऑफ कारा सागर, बेरेंट्स और कारा सागर कारा जल डमरू मध्य के बीच सीमा से शुरू होता है तथा बेरिंग जल डमरू मध्य में समाप्त होता है। कौन से मार्ग की बात की गई है? यह है उत्तरी समुद्री मार्ग NSR। अब उसके बाद दूसरा देखिए, भारत ने 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किए। तीसरा है, भारत आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री आइसलैंड में स्थित है। अब चलिए, भारतीय आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री आइसलैंड में स्थित है, ये बात है। अब तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, यही हमें देखना है। पहले वाले को देखते हैं। उत्तरी समुद्री मार्ग बेरेंट्स और कारा सागर के बीच की सीमा से शुरू होता है, फिर उसके बाद बेरिंग जल डमरू मध्य में समाप्त हो जाता है। तो NSR को देखें, यहां पे ये वाला जो है, ये वाला मार्ग NSR है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? इसी को बोल सकते हैं नॉर्दर्न सी रूट। अब नॉर्दर्न सी रूट में यह क्षेत्र कहां का है? इसको अगर हम देखें उत्तरी ध्रुव की तरफ आएंगे तो हमें इस प्रकार से आर्कटिक क्षेत्र के पास से यह देखने को मिलेगा। तो यहां पे बेरेंट्स सी यहां पर है, कारा सी यहां पर है। अब इसके बीच से यह रास्ता गुजरा, आगे भी देखिए बढ़ा, लापतेव सी से होते हुए आगे यह जाता है और उसके बाद यह बेरिंग सी तक पहुंचता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, भारत ने 1920 में पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर किए। पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर भारत ने किए थे, तथ्यात्मक रूप से यह जानकारी भी सही है। अब यह जो हस्ताक्षर थे स्वालबार्ड संधि पर, आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्वे को कुछ विशेष अधिकार इसके माध्यम से प्राप्त हुए थे। फिर देखिए, भारतीय आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री आइसलैंड में स्थित है। अगर यहां पे नॉर्वे लिखा होता तो यह बात सही होती, लेकिन नॉर्वे नहीं है, यह है आइसलैंड, इसी वजह से यह गलत है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तो कौन सा या कौन से सही है? केवल 2 सही हैं इसमें, यानी कि बी हमारा सही जवाब होगा, तीसरा वाला सही नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खबर क्या है। हाल ही में लगे युद्ध प्रतिबंधों से कोला प्रायद्वीप और नोरिल्स में निकल और तांबे का उत्पादन करने वाली धातुकर दिग्गज कंपनियों पर कड़ा असर पड़ा है। ऐसी स्थिति में सवाल यही बनता है कि यह जो कोला प्रायद्वीप है, यह कहां पर स्थित है? ऑप्शन है यूक्रेन, रूस, भारत और मिस्र। सही जवाब क्या है? नक्शे के हिसाब से देखें, यह पूरा नक्शा अगर आप एक बार में पहचान गए तो अच्छा है, नहीं पहचाने तो ध्यान रखिएगा, यह है रूस का क्षेत्र, यह है कोला पेनिनसुला। अब इसको जरा जूम करके देखेंगे तो कोला पेनिनसुला रूस का पार्ट है। यहां पे देखिए तो व्हाइट सी है,
उसके बाद देखिए यहां पे तो बेरेंट सी है, स्पष्ट हो गया। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब यह जो सवाल है इजराइल पर ईरान के हालिया हमले से जुड़ा हुआ है कि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया था इस दौरान और होर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से एलएनजी व्यापार पर चिंताएं बढ़ गई थी। तो ऐसे में देखिए यहां पे होर्मुज जलडमरू मध्य यहां पर चर्चा में आ जाता है, तो इसको भी जानने का प्रयास करेंगे कि होर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला वाला देखिए, यह अरब प्रायद्वीप को पूर्वी अफ्रीका से अलग करता है। दूसरा है, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अब आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब चलिए देखिए इसको यहां पे, यह अरब प्रायद्वीप को पूर्वी अफ्रीका से अलग करता है। पहली वाली बात क्या सही है? अब यहां पे देखिए होर्मुज जलडमरू मध्य है कहां पे? होर्मुज जलडमरू मध्य इस जगह पे है। तो यह अरब प्रायद्वीप को क्या यहां पे कह रहा है पूर्वी अफ्रीका से अलग करता है, इसी वजह से यह स्टेटमेंट सही नहीं है। दूसरा देखिए, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। कौन? होर्मुज जलडमरू मध्य। अब देखिए होर्मुज जलडमरू मध्य इस जगह पे है। अब यहां पे देखिए तो पर्शियन गल्फ, इसी को हम क्या बोलते हैं? पारस की खाड़ी। इसी को हम बोलते हैं ओमान की खाड़ी, और उनके बीच में क्या है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, होर्मुज जलडमरू मध्य। और स्टेटमेंट क्या है कि इन दोनों को जोड़ता है, तो बिल्कुल जोड़ता है, यह स्टेटमेंट सही है। केवल एक कथन सही है, पहला वाला गलत है, तो हम क्या बोलेंगे? बी, यानी कि केवल दो यहां पे सही जवाब होगा। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह संबंधित है सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने अभी हाल ही में एल फैशर में सैन्य वृद्धि को तत्काल रोकने का आह्वान किया है। यह जो क्षेत्र है वह सूडान से संबंधित है, तो यहां पर हम बात करेंगे सूडान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में एक भू आबद्ध देश है, पहली बात। दूसरी है कि सूडान नील नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब यहां पे देखिए पहला वाला, सूडान उत्तर पूर्वी अफ्रीका में एक भू आबद्ध देश है। देखिए ये सूडान है, बहुत बड़ा देश है अफ्रीका का, लेकिन क्या यह भू आबद्ध है? तो नहीं है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है जहां पे मैंने मार्क किया है यह रेड सी से लगा हुआ है, यह रेड सी वाला क्षेत्र है। तो ऐसे में इसे हम भू आबद्ध नहीं बोल सकते। भू आबद्ध तब होता जब किसी समुद्र से यह लगा हुआ नहीं होता। तो पहला वाला तो गलत हो गया। अब दूसरा वाला देखिए कि सूडान नील नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित है। तो क्या ऐसा है? आइए देखते हैं। सूडान नील नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा क्या अपवाहित है? यहां पर यह है नील नदी, लेक विक्टोरिया से देखिए आप आगे बढ़ते हुए ये कहां जा रही है? ये पहुंचती है मेडिटेरियन सी में। और इसी की अन्य जो नदियां हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं सहायक नदियां, वह कहां पे है? सूडान में है। तो दूसरा वाला हमें सही मिल गया है। तो कितने कथन सही हैं? केवल दो, यानी कि बी हमारा सही जवाब हो गया। तो इस प्रकार से जवाब हमें मिल चुका है। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान है और देश है, एरबिल इराक, लिब्रेविल गैबॉन और इस्फहान अफगानिस्तान। आपको बताना है उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है। केवल दो, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, या एक, दो और तीन, तीनों। तो आप अपना सही जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।